हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है ना कॉग्निटिव साइकोलॉजी का लेसन नंबर 3 करेंगे। ये जो है ना इस चैप्टर का नाम है कॉग्निटिव न्यूरो साइकोलॉजी। अब न्यूरो का मतलब क्या होता है? आपका ब्रेन, आपके ब्रेन के जो न्यूरो सिस्टम, आपका जितना भी ब्रेन में जो भी आता है ना सारा कुछ, वो होता है आपका न्यूरो। अब हमने जो है ना न्यूरो साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, मतलब ब्रेन की साइकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ना है। ये क्या डिस्क्राइब करती है कि कॉग्निशन जो है ना हार्डवेयर लेवल पर होती है, ठीक है। यूज़ कंप्यूटर मेटाफोर। आपने याद रखना है कि कॉग्निटिव न्यूरो साइकोलॉजी जो है ना वो डिस्क्राइब करती है कॉग्निशन किस लेवल पर? हार्डवेयर लेवल पर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब कह रहा है द न्यूरल आर्किटेक्चर ऑफ कॉग्निशन इज़ द बेस ऑन विच द एडिफाइस ऑफ द सॉफ्टवेयर लेवल इज़ इरेक्टेड। वगैरह कि जब तक आप जो है ना हार्डवेयर को नहीं ना समझ सकते, तब तक आपको सॉफ्टवेयर तो समझ आ ही नहीं सकता, ठीक है। अब अगर एट दिस लेवल इट इज़ पॉसिबल टू एक्सप्लेन मैनी विजुअल एंड ऑडिटरी फिनोमेना। इस लेवल पर जो है ना आपको बहुत सारे जो है ना विजुअल और ऑडिटरी फिनोमेना जो है ना एक्सप्लेन किए जाएंगे, आपको खुद समझ आ जाएगी। हायर लेवल कॉग्निशंस देखी जाएंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ना जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि न्यूरो साइकोलॉजिकल मेथड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके इस चैप्टर का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये इतना मज़े का ना, इतना इजी है कि इंजॉय करके आप इसको पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ब्रेन इंजर्ड ह्यूमन। इसमें जो वगैरह कि ह्यूमंस के जो ब्रेन जो है ना, जो इंजरी हुई होती है, जिनको कोई इंजरी हुई होती है, कोई चोट आई होती है, उनको स्टडी किया गया है इसमें, ठीक है। अब ना साइकोलॉजिस्ट को जो अलाउ किया जाता है कि वो ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट कर सकें, उनको पढ़ सकें, ठीक है। अब फिर जो है ना उनको अवेयर किया जाता है डिफरेंसेस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन्स। इंजर्ड में सिर्फ इन्होंने इतना बताया है कि इसमें जो है ना जो इंजर्ड पीपल्स के जो ब्रेन होते हैं ना, उनको इंजर्ड ब्रेन्स होते हैं जिनके, सॉरी, उनको पढ़ा जाता है। उसमें जो है ना ह्यूमन की कॉग्निशंस को अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है। उसमें देखा जाता है कि ह्यूमन किस तरह से थिंक कर रहा है, ये क्या उसका कॉग्निशन प्रोसेस क्या है। और जो है ना साइकोलॉजिस्ट को अलाउ किया गया कि वो ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ना उनको अवेयर करते हैं, उनको पता बताते हैं कि कौन सा जो हमारे ब्रेन का ना राइट पार्ट है, लेफ्ट हेमिस्फीयर्स है। ये भी एक पार्ट्स होता है ब्रेन का, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेन ऑफ डेड पीपल। इसमें क्या है, डेड पीपल्स के जो ब्रेन है ना उनको स्टडी किया जाता है कि वो अपने नॉलेज में जो कॉग्निशंस का अंडरस्टैंड करने का जो है ना नॉलेज, उसको ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन एक लिमिट तक, ये नहीं है कि अब वो मरे हुए बंदे का ब्रेन है तो आप उसका जो है ना कुछ भी ना छोड़ें, ठीक है। मतलब कि एक मैनर में उसको आप ओपन कर रहे हैं, जिस तरह भी आप उसको पढ़ें, एक मैनर में एक लिमिट दी गई है उसकी, ठीक है। अब ब्रेन ऑफ जो पीपल है ना वो विथ सर्टेन ब्रेन डिज़ॉर्डर, उसमें ब्रेन डिज़ॉर्डर्स भी होंगे, ठीक है। जिनको जो स्टडी किया जाता है उनको ट्रेस किया जाता है, उनकी इलनेस को देखा जाता है, उनके अंदर बीमारी क्या थी उसको देखा जाता है। अब और साथ में कैन शेड लाइट ऑन नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग। नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग से जो उसको मतलब कंपेयर भी किया जाता है कि नॉर्मल में तो ये होता है, और जो किसी को ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें ये इलनेसेस आ रही हैं, उसको ट्रेस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूरो इमेजिंग। इसमें जो ना एक्सरे जो है ना कंट्रीब्यूट करता है कि वो अंडरस्टैंड कर सके ब्रेन प्रोसेस को। अब जो ना बहुत सारे रिवीलिंग हैज़ बीन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई एंड फंक्शनल एमआरआई। दो जो है ना स्कैनिंग की टेक्निक्स हैं, ये आपसे अलहदा से भी शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं कि डिफ्रेंशिएट करें एमआरआई और एफएमआरआई को। तो एमआरआई क्या होती है? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो है ना हमें ब्रेन की सिर्फ लिमिटेड जो हमें ना ब्रेन की नहीं, सॉरी, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है हमें इसमें से। लेकिन एफएमआरआई में क्या होता है कि ये जो है ना हमें ब्रेन की लाइव स्कैनिंग दिखाती है कि ब्रेन में क्या लाइव सारा कुछ दिखा रही होती है कि कौन सा न्यूरॉन किधर जा रहा है, कौन सा न्यूरॉन किधर आ रहा है, ये सारा कुछ जो है ना लाइव हमें दिखाई दे रहा होता है, और ये रेडिएशन फ्री होता है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि लेकिन स्टिल ये जो है ना हार्डवेयर लेवल है अंडरस्टैंड करना ऑफ ब्रेन को, एंड नेवर सब्सटीट्यूट सॉफ्टवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन। कह रहा है लेकिन ये फिर भी जो स्टिल ये जो है ना हार्डवेयर लेवल ही है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना ब्रेन को। नेक्स्ट है एनिमल स्टडीज़। एनिमल स्टडीज़ क्या है?
ये जो है ना एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो था ना मेथड था, ठीक है। इसमें जो है ना एनिमल्स को जो है ना स्टडी किया जाता था लाइव। अब जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे, इसलिए जो एनिमल्स थे ना सब्जेक्टिव, जैसा कि ब्रेन को सर्जरी किया जाता था उनकी, ठीक है। पार्ट ऑफ ब्रेन जो थे वो रिमूव किए जाते थे देखने के लिए कि ये किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में जो एनिमल्स थे आर केप्ट अंडर क्वेश्चन, वो एक सवालिया निशान ही थे वो, ठीक है। नो डाउट अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन बाय स्टडिंग एनिमल। वो कहते हैं कि कोई शक तो नहीं है कि बहुत सारी जो है ना यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है हमें ऑब्टेन हुई थी, मिली थी एनिमल्स के उसको स्टडी करके, लेकिन एथिकल ये एक तनाज़ा ही था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूरॉन। अब जो एक ब्रेन में जो है ना आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि 70 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, ठीक है। अब न्यूरॉन जो है ना वो एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो ट्रांसमिट करता है और स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को डिफरेंट काइंड्स में, ठीक है। सेल बॉडी जो है ना कंटेन करती है न्यूक्लियस को अपने सेंटर में, जो कि क्या करता है फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स गवर्न करता है, ठीक है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि किसके सेंटर में जो है ना न्यूक्लियस होता है और वो फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन को गवर्न करता है, तो वो होता है सेल बॉडी। नेक्स्ट ये सारा ही एमसीक्यूज़ बेस्ड है ये पैरा, मतलब नेक्स्ट आगे जितना भी सारा है ये इसमें हर लाइन में जो है आपका एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट लाइन में से भी आपको एमसीक्यूज़ आता है कि डैश आर टाइनी ब्रांचेस, कौन टाइनी ब्रांचेस जो हैं वो कनेक्ट होती हैं सेल बॉडी के साथ, जिसको क्या कहा जाता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशंस को लेते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है ना उसको पहुंचाते हैं, ठीक है। अब दूसरी साइड पे क्या है, न्यूरॉन की जो है ना ब्रांच है जिसको कहा जाता है एक्सॉन, जो कि ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूरॉन्स टू मसल्स। ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन है जो न्यूरॉन से मसल में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, तो वो एक्सॉन है। नेक्स्ट है द साइनैप्स। अब साइनैप्स क्या होते हैं, द न्यूरॉन जो है ना वो डायरेक्टली इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्ट टू द अदर न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन जो एक दूसरे न्यूरॉन के साथ वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। एक फ्लूइड जो होता है जिसको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, वो मूव करता है डेंड्राइट्स फ्रॉम वन न्यूरॉन एंड एक्सोन ऑफ अदर न्यूरॉन। वो कह रहा है कि डेंड्राइट्स फ्रॉम वन न्यूरॉन मूव करते हैं बिटवीन एक डेंड्राइट के एक न्यूरॉन से और एक्सोन के दूसरे न्यूरॉन में। इन दोनों के दरमियान जो है ना न्यूरॉन्स जो है मूव्स कर रहे होते हैं, ठीक है। एक फ्लूइड मूव कर रहा होता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो गैप होता है बिटवीन न्यूरॉन जो कि कंटेन्स करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, उसको कहा जाता है साइनैप्स। इट इज़ अ साइनैप्स विच ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेटेड इन वन न्यूरॉन एंड अदर न्यूरॉन्स। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द ब्रेन। अब ब्रेन के जो है ना 4 लॉब्स हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सीपिटल लॉब और फ्रंटल लॉब, टेम्पोरल लॉब एंड पेरिटल लॉब। अब ये जो ईच लॉब है ना ये परफॉर्म करती है सर्टेन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को, ठीक है। सेवरल अटैच्ड पिक्चर्स, ये जो है ना नेक्स्ट आपको बताएं पिक्चर्स में। ये अब हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।